राधे राधे मित्रों। आज की कहानी है 1 रुपए की कीमत। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोबरन 18-20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिससे वो खोया बनाने का काम करते थे। सोबरन वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता था और उसे खाने पीने या पिक्चर देखने में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने सोबरन को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे हजारों रुपए ले लेता हूँ? थोड़े से पैसों के लिए आप मुझे इतना भाषण दे रहे हैं। ये पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सोबरन की बात सुनकर पिताजी नाराज हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि बेटा, मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपया रोज ला कर दे देना। अगले दिन सोबरन जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरा 1 रुपया। उनकी बात सुनकर सोबरन घबराया और जल्दी से अपनी अम्मा से 1 रुपया मांगकर ले आया और ये लो अपना 1 रुपया कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में रख दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। सोबरन ने पूछा, ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस 1 रुपया देने से मतलब होना चाहिए, फिर चाहे मैं उसका जो करूं। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सोबरन को चिंता हुई कि अब वो पिताजी को 1 रुपया कहाँ से देगा। शाम होने वाली थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी सवारी को हाथ से खींचने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सोबरन ने रिक्शे वाले से कहा, सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपया लूंगा। रिक्शे वाला बहुत थक चुका था। वह फौरन तैयार हो गया। सोबरन रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसे जितना आसान लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनके हाथ में 1 रुपया थमा दिया। रोज की तरह पिताजी ने रुपया लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, सोबरन ने पिताजी से बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और फिर सोबरन ने पूरा किस्सा सुनाया। पिताजी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो तुम्हें दुख हुआ। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों में उड़ाते थे तो मुझे भी इतना ही दुख होता था। इसलिए पैसों की कीमत को समझो, उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सोबरन पिताजी की बात समझ चुका था। उसने अपने पिता से माफी मांगी। अब वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसे बर्बाद नहीं करेगा।
मैं आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।